बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरे बिहार के अंदर जलसे कर रहे हैं, तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। और चूँकि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने ज़माने में, अपनी हुकूमत के ज़माने में उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। हर कोई आदमी नीतीश कुमार की तारीफ़ करता है, सिताइश करता है कि उसने 15 साल 2005 के बाद से जब तक उसकी हुकूमत चल रही है, उसने अपनी हुकूमत के ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं। ख़ुद मैं जानता हूँ, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, सीतामढ़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ख़ुद मैं जानता हूँ कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज उस अपने अच्छे काम की बुनियाद पर नीतीश कुमार मुसलमानों से और दीगर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, अक़लियतों से वोट मांग रहे हैं। उनका वोट मांगना जायज़ है। हमारा वोट उनको देना हमारा भी हक़ बनता है। उसने हमारे बिहार को चमकाया है, काम किया है, तो हमारा हक़ बनता है कि हम नीतीश कुमार को अपना वोट दें। नीतीश कुमार के बहुत सारे काम हैं, चंद काम का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पहले सड़कें बहुत ख़राब थी, जहाँ 2 घंटे लगने चाहिए वहाँ 4 घंटा 6 घंटे लग जाते थे। सड़कों के मामले में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। हमारा बिहार, सीतामढ़ी का इलाका और बाज़ ज़िले जो है आबी इलाके कहलाते थे। सैलाब का पानी आता था, 3 महीना 4 महीने तक लोग सैलाब के पानी से परेशान रहते थे। लोगों का आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना सब बंद था, ठप पड़ जाता था। नीतीश कुमार ने सैलाब के मसले को हल कर दिया, पुल बना दिया, नदियाँ बनाई, सड़कें बनाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में और बिहार में सैलाब से बहुत कम नुकसान पहुंचता है। दूसरा काम नीतीश कुमार ने जो किया है वो हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को भी ख़त्म किया है। जो लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो कब्रिस्तान के मामले को लेकर बहुत झगड़े हुआ करते थे, लेकिन अभी 2-3 साल करीब के ज़माने में जो ज़माना चल रहा है, 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने, नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी की है। खुद हम कुछ दिन पहले बिहार गए थे, कई इलाकों में जाना हुआ है कि कब्रिस्तानों से गुज़रना हुआ, तो हमने अपनी आँखों से देखा कि कब्रिस्तान को चारों तरफ से ईंट की दीवार से घेर दी गई है और दरवाज़े लगा दिए गए। तो बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के काम में काम आता है शराबबंदी का मामला। अगरचे जिस ज़माने में शराबबंदी हुई थी उस ज़माने में महागठबंधन की सरकार थी, यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों की पार्टियां मिलकर इत्तेहादी हुकूमत चला रहे थे। फिर भी शराबबंदी के अंदर नीतीश का भी हाथ माना जाएगा। तो शराबबंदी हुई और बहुत सारी वो ख़वातीन जिस पर शराब के नशे में उसका शौहर जुल्म ढाता था, उसको पीटता था, उसको मारता था, ये सारी शिकायतें बंद हो गई या कम हो गई। मेरे कहने का मकसद आप जान रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने अपनी हुकूमत में बहुत सारे काम किए, अक़लियतों के लिए भी किए, अक्सरती तबके हैं उसके लिए भी काम किए। हर एक तबके का नीतीश कुमार ने ख़ास ख्याल रखा और सब के लिए रिफाई काम किया। आज नीतीश जी
बिहार के लोग सभा इलेक्शन के लिए तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। कल हमारे इलाके पुपरी में आए हुए थे, वहाँ उन्होंने अपने काम को गिनाया और अपनी काम की बुनियाद पर वोट मांगा। लेकिन मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ कि हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश कुमार जिस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं या जिस पार्टी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी का ऐलान है, इत्तेहाद है, वो पार्टी अगर हुकूमत में आ जाती है तो मुल्क के लिए ख़तरा है। आज हम और आप जो आइन आइन चिल्लाते हैं, हिंदुस्तान के दस्तूर चिल्लाते हैं, हो सकता है अगर उसकी हुकूमत आ जाती है, 400 पार का जो नारा है वो 400 पार सीट आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल के अंदर क्या हुआ और 400 सीट आने के बाद हालात क्या बन जाएंगे और हालात कहां से कहां चले जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, आप गौर कीजिए, हालात की नज़ाकत को समझिए और बहुत ही समझ बूझ के साथ अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और ऐसी हुकूमत को मरकज़ में लाइए जो तमाम लोगों के लिए मुफीद साबित हो, जो जमहूरियत और सेकुलरिज़म मिजाज रखने वाली हुकूमत कायम हो जाए। इसलिए आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। ये हालात नाजुक है, आप जान रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप किसको वोट दे या किसको वोट न दे। मैं खुलकर किसी की न तो मुखालफत कर सकता हूँ और न ही हिमायत कर सकता हूँ। आप पर फैसला छोड़ देता हूँ कि आप बिहार के अंदर किसको वोट देना चाहते हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन को वोट देना चाहते हैं या एनडीए गठबंधन से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियां को वोट देना चाहते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। आप समझदार हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को और हिंदुस्तान के आइन को सामने रखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए।